हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक फर्ज कीजिए, एक पेट्रोल पंप डीलर है, वो आपको मिलावटी पेट्रोल डाल के आपकी गाड़ी में देता है और आपको जब मालूम चलता है तो उसमें दोष किसका होगा, उस पंप डीलर का या पूरी की पूरी पेट्रोल की कंपनी का। एक और उदाहरण लीजिए, यदि कोई कार डीलर आपको डेमो कार, पुरानी गाड़ी नई करके बेच देता है, ब्रांड न्यू करके बेच देता है, तो उसमें गलत कौन है, वो कार डीलर या पूरी की पूरी कार की कंपनी। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यदि कोई डायरेक्ट सेलर कोई गलत काम करके आपको लुभावने ऑफर देके फॉल्स क्लेम्स करके अगर आपको बिजनेस में जोड़ लेता है और आपके पैसे लग जाते हैं, तो उसमें गलती किसकी है, उस डीलर की, उस डिस्ट्रीब्यूटर की, उस डायरेक्ट सेलर की, या पूरी की पूरी कंपनी की, पूरी की पूरी इंडस्ट्री की। अभी मैं बहुत तेजी से देख रहा हूँ कि कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्रॉड हुआ, पूरी कंपनी, पूरी इंडस्ट्री खराब है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने मेरी पीएचडी में भी बताया, भारत के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियर लिखा गया, डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट किया गया। इनफैक्ट 2021 में जो रूल्स आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, उसमें देखिए, मेरी बुक में मैंने आपको बताए हैं और आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। उसमें डायरेक्ट सेलर्स की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। क्या ऑब्लिगेशंस हैं? देखिए, रूल 6 क्लियर बताता है कि डायरेक्ट सेलर को दैट to make only those claims which are authorized by the direct selling entity and do not make any other claims। मतलब डायरेक्ट सेलर से वही क्लेम कर सकता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा, कंपनी द्वारा ऑथराइज क्लेम्स हो और कोई दावे ना करे। लेकिन होता क्या है, किसी डायरेक्ट सेलर ने क्लेम किया कि आप जुड़ जाइए और आप साल भर में करोड़पति बन जाएंगे, जबकि कंपनी ऐसा कोई दावा नहीं कर रही है। डायरेक्ट सेलर बोल रहा है कि प्रोडक्ट आप पी लीजिए, उससे आपकी डायबिटीज क्योर हो जाएगी, जबकि साइंस कंपनी कोई ऐसा दावा नहीं कर रही है। तो इसमें गलती किसकी है? कानून में स्पष्ट लिखा है ये डायरेक्ट सेलर की गलती होगी, राइट। रूल 7 पे आइए। रूल 6 बहुत लंबा है, वैसे बहुत सारे बिंदु हैं इसके ऊपर, आप मेरी बुक में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। रूल 7 जो बताता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर, वो क्या बोलता है? देखिए, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें बताता हूँ। एक पॉइंट लिखा है दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जो मिसलीड करे कस्टमर को, धोखा दे, डिसेप्शन दे, राइट। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तो आज यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि आप जुड़ जाइए, आप यहाँ पैसे लगा दीजिए, आप 50,000 का माल ले लीजिए, कंपनी तो नहीं बोल रही, इंडस्ट्री में तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ये आपने अपनी खुद की अगर कोई स्कीम बना रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें गलती उस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलर की है। उसमें कंपनी कहाँ दोषी हो गई, उसमें इंडस्ट्री कहाँ से गलत हो गई, ये आपको समझना होगा। देखिए, अब वक्त आ गया है, अब आप एजुकेट बनिए, एजुकेट होइए, आप लिटरेट होइए, सही नॉलेज लीजिए और उसी से आप लोगों के भी जो भ्रम है, जो मिथ है, उसको दूर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री इज फैंटास्टिक। मैंने कुछ आंकड़े बताए थे, आप देखिए, सिंगापुर के अंदर जबरदस्त तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यूएस में ग्रो कर रही है, हर वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, इंडिया में ग्रो कर रही है। लेकिन जब कुछ ऐसी न्यूज आती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर धोखा होता है, इस इंडस्ट्री में लोग धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री के अंदर आपको करप्ट लोग मिलेंगे। मुझे बताइए, क्या सरकार के अंदर, क्या अखबारों में नहीं आता कि कोई भ्रष्ट नेता है, कोई भ्रष्ट कर्मचारी है? तो क्या पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही भ्रष्ट है? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको समझना होगा, हम एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जो कि रेगुलेटेड है, बकायदा रूल्स हैं। देखिए, रूल्स में क्या लिखा है कि आप यहाँ पे रिफंड भी, कंपनी के अगर कोई टर्म्स हैं तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया गया और आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपके रिटर्न टर्म्स में आप रिफंड ले सकते हैं कंपनी से। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल कंडीशन में है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुआ, आपका सील पैक है, आपको कंपनी रिफंड देने को तैयार है। तो आपका पैसा कहाँ डूब रहा है, आपसे फ्रॉड कैसे हो रहा है, उस चीज को समझिए। रूल्स में साफ लिखा हुआ है कि आपसे कोई एंट्री फीस नहीं ली जाए, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की कोई स्कीम चला रहा है, कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपको जुड़ना है तो पहले 500,000 रुपए दीजिए, तब जाके आप जुड़ पाएंगे,
कंपनी तो नहीं बोल रही ना, इंडस्ट्री में तो नहीं बोल रहे, कानून मना कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, यानी वो व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है, कंपनी नहीं कर रही है, तो आप पूरी कंपनी को दोषी क्यों ठहराते हैं? वो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उस कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को दोषी करार देना मेरे ख्याल से और मेरी नज़र में तो गलत है। बाकी फैसला आपका होगा, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अपने विवेक को जरूर इस्तेमाल करें। कहावत है, बैड एप्पल रॉट्स द एंटायर लॉट, राइट? या कह दीजिए कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आप ये मत समझिए कि किसी एक दो लोगों ने अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री ही खराब है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में कई हजारों लोगों के मैंने पर्सनली आई एम टेलिंग यू, लोगों को देखा है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर एथिकल काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेट होइए। कई बार क्या होता है, हमारा जो अपलाइन है, हमारा जो सीनियर है, जिस व्यक्ति ने हमें एसोसिएट किया, उसके पास भी शायद करेक्ट नॉलेज ना हो, मैं नहीं बोल रहा गलत नॉलेज है, लेकिन शायद पूरा कंप्लीट नॉलेज ना हो रूल्स के ऊपर। तो आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, आप खुद रूल्स पढ़िए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रूल्स लिखे हुए हैं। आपको नहीं समझ में आए तो आप उनसे पूछिए उसके बारे में, आप मेरे से पूछें, आप अपने अपलाइन से पूछें। लेकिन आप अगर रूल्स को समझ के काम करेंगे ना, तो आप बिल्कुल एथिकल काम करेंगे। और अगर आप एथिकल काम करेंगे तो आप पे कोई जिसे बोलते हैं कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। और आप भी जब सामने वाला कोई आपसे सवाल करे इंडस्ट्री को लेके, तो आप भी उसे सही गाइड कर पाएंगे। तो इट्स अ वंडरफुल इंडस्ट्री, माय गुड विशेस आर विद यू। आप अच्छे से काम करें, सही नॉलेज लेके काम करें। अगेन आई एम सेइंग, सी देयर इज अ चैप्टर हाउ टू चूज अ राइट कंपनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो चीज़ को देखें कि आपको इन्वेंट्री लोड करने को तो नहीं बोला जा रहा कि आप पहले माल खरीदें 50,000 लाख 2 लाख का, या आपको कोई सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट तो नहीं दिया जा रहा। दोस्तों एक बहुत अच्छा एक टेस्ट होता है जिसे बोला गया है, देखिए अगर आप कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि उस प्रोडक्ट से आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा, ना कि इसलिए कि उस प्रोडक्ट से आपको कोई फायदा मिल रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। वो कोई ना कोई झांसे देने वाली स्कीम होगी, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपको सिर्फ बिजनेस में जोड़ा जा रहा है, प्रोडक्ट के फायदों के लिए आप नहीं जोड़ रहे हैं। तो यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट। सो सिमिलरली अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कानून में भी साफ लिखा है कि जो भी पैसा बटेगा, जो भी कंपनसेशन बटेगा, जो भी इनकम आएगी, वो प्रोडक्ट की सेल्स पे आएगी, लोगों को जोड़ने पे नहीं आएगी। यानी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग अपने आप खरीदेंगे, दोबारा खरीदेंगे और लोगों को रेफर करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट की आड़ में आप अपनी कोई स्कीम चला रहे हैं तो वो एक धोखाधड़ी की स्कीम होगी, उससे आप सतर्क रहिए। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है आपके अपलाइन, आपके आसपास वाले लोग, आपकी जो माहौल है उसमें सिर्फ एक ही बात करी जा रही है कि भाई जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ो और लोगों को जोड़ो और लोगों को जोड़ो, हर मीटिंग्स में, हर प्रेजेंटेशन में एक ही बात हो रही है कि बस लोगों को जोड़ो, लोगों का पैसा लगवाओ, आपको पैसा आएगा, तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए। अगर प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, लोग प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए। क्योंकि जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रीढ़ की हड्डी है उसका प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट दमदार होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट बिकेगा उसके ऊपर इनकम आएगी, और यही डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र है। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। आप एक अच्छे व्यापार में हैं, आप एक अच्छे अवसर में हैं, एक अच्छे टाइम पर हैं, तो उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।